देखो बेटा, ऐसा है कि रोज पर नहीं, रोजगार पर ध्यान दो, क्योंकि रोज लेने वाली भी ना तुमको बेरोजगार देखकर भाग जाएगी। बेटा बात है ना, गार्ड बांध लो इसकी, अभी भी समझ जाओ। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। और हम तो बकचोद हैं, बकचोदी देखने आए हैं। मोहतरमा ने कुंभ में आके गुरुजी पे एहसान कर दिया। शिष्य हो तो गुरु के पास जाती, यहाँ सोशल मीडिया पे बकलेती पेलने की क्या जरूरत थी। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के? ये रिपोर्टर पूरी बकलोल है, या तो खुद अंधी है, हमको अंधा बना रही है। तू एक काम कर, मोदी जी से कह करे थे सबसे सुंदर साध्वी का टैग दिलवा, नहीं तो इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा। आदि बच्चन परिवार को पता चल गया कि ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर बता रही है तो तेरी रिपोर्टर की नौकरी भी चली जाएगी। था कि साध्वी जीवन में क्या सोचा? इसकी बकचोदी तो नेशनल लेवल की है, इसको साध्वी जीवन में सुकून मिल गया। क्यों मोहतरमा, मुजरा करने में पैसे मिलते थे, उससे सुकून नहीं मिलता था? गजब बेइज्जती है। कितने समय से आप साध्वी? पिछले 2 साल से। तू 2 साल से साध्वी बनी घूम रही है। इस साध्वी बनने का ढोंग छोड़ और अपने असली रूप में आ जा। 2 महीने पहले शादियों में मुजरा कर रही थी। सही पकड़े हैं। तो यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं उनका एक बार फिर से मैं गोल्चा फैमिली की तरफ से वेलकम करती हूँ। इसके साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज मेन एंट्रेंस की तरफ आ जाएं, जहाँ से हम हमारे ब्राइड ग्रूम यानी कि ये तो यार सच में मुजरा कर रही है, इसका मतलब शादी बनने का ये ढोंग कर रही है। अच्छा, ये कुंभ में सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए आई और इसके फॉलोवर 2 गुने बढ़ गए। मतलब जिसको वायरल होना है तो कुंभ के मेले में चला जा। आपने कब तय किया कि आपको भी सन्यासी बनना है, इसमें आना है? किसने बोला मैंने संन्यास ले लिया है? अच्छा नहीं। वो रिपोर्टर तो पूरा बकलोल है, उसको क्या पता कि तू गिरगिट की बहन है। इतने जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितने जल्दी तूने बदल दिया। क्या बोला तूने? तो मतलब ये वेशभूषा कोई भी रखेगा आप उसे सन्यासी घोषित कर देंगे? नहीं, जिस तरीके वेशभूषा बदलने का तो मोहतरमा के अंदर बचपन से टैलेंट है। अगर ये चाहे कि हमें कुतिया के साथ घूमना है तो कुतिया की भी वेशभूषा धारण कर ले। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? के बालों का स्वरूप है, जिस तरीके से जटाओं का स्वरूप है, आमतौर पे लोग सन्यासियों को इस तरीके से। अरे रिपोर्टर भैया, उसके बाल खींच के देखो, ये सब तो ब्यूटी पार्लर का कमाल है। जो आपको ये जटाएं दिख रही है, बिग लगा के आई है। चल झूठा। जब आपके मन में श्रद्धा ज्यादा बढ़ जाती है, आप अपना रूप किसी भी प्रतिरूप में मुझे लगता है ढाल सकते हैं। मेरे मन में तो भोलेनाथ जी के ऊपर श्रद्धा है, क्या मैं उनके साथ कैलाश पर्वत पे जाके बैठूं? पकलेती पेरले की तो हद हो गई, इसने तो धर्म के नाम पे भी अपना प्रचार कर ली। मुझे लगता है इसको हम मिस्ट्री रहने देते हैं। अच्छा नहीं, अगर कोई लड़कों का क्राइटेरिया क्या होगा? ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। ये मीडिया वाले भी बड़े बकलोल हैं, कुछ भी सवाल पूछ लेते। वो शादी करके क्या करेगी? अब तो वो रोज स्वागरात मनाती है। जहाँ मोहतरमा को पैसे दिख गए, मोहतरमा वहीं बिक गई। ठीक है, समझ गया। रोज नए नए दूल्हे और स्वागरात, मोहतरमा के तो मजे ही मजे हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। अभी तक तो आपने साध्वी और सन्यासी माता को देखा है, जो 2 साल से अमेज़न के जंगलों में तपस्या कर रही और ये अपनी तपस्या भंग करके सीधा महाकुंभ में आ। अब हम साध्वी माता की कुछ अश्लीलता देख लेते हैं, जो लड़कों को ज्ञान चोदती फिरती। देखो बेटा, ऐसा है, देखो मोहतरमा, ऐसा है कि पहले तो तुम अपनी चूचियां ढाक लो। लोग बातों पे कम और तुम्हारी चूचियों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। बात तो सही है। फिर अपना ब्रह्म ज्ञान हम लड़कों को बांटते रहे। हम तो बकलोल है, तुम्हारी बकचोदी सुनने के अलावा कोई काम ही नहीं है। धिक्कार है हम पर कि रोज पर नहीं, रोजगार पर ध्यान दो, क्योंकि रोज लेने वाली भी ना तुमको बेरोजगार देखकर भाग जाएगी। मोहतरमा, तुम्हें क्या लगता है कि हम भी तुम्हारे जैसे बकलोल हैं? हम भी रोज इतनी लेंगे कि उसका सिस्टम ही हैंग हो जाए। क्या बोला तूने? हम बेरोजगार भी रहेंगे तो वो भागेगी नहीं, और तुम्हारे जैसे बकचोदी का ज्ञान पेलने वाली होगी तो जरूर भाग जाएगी। चल झूठा। बात है ना, गार्ड बांध लो इसकी, अभी भी समझ जाओ। ये वही शादी माता है जो अपनी दुग्गी बजवाते बजवाते दूसरों को ज्ञान पेलती रहे, और कई शादियों में मुजरा करने जाती है और अपनी दुग्गी भी बजवाती होगी। नहीं। सुना है बहुत घमंड है तुम में, कभी आओ मिलने। सुना नहीं, हमारे पास घमंड भी बहुत है और हमारे पास लौड़ा भी है, कहो तो पेल दो। कंट्रोल उधर। ये तो बड़ी बकलोल निकली, ये कभी ना सुधरेगी। एक तरफ तो धर्म का चोला पहन के सन्यासी बनी घूम रही
और यहाँ लोगों को ऑफर दे रही है अकेले मिलने का। ना जाने कितने लोग इससे अकेले में मीटिंग करने आते होंगे। गजब बेइज्जती है। मुझे लगता है ये मुजरा करने के साथ साथ पिलवाने में भी माहिर है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है